सावन का तीसरा सोमवार और सेना का कश्मीर में ऑपरेशन महादेव सफल हुआ। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मूसा मारा गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को किए गए हमले को अंजाम देने वाले संदिग्ध आतंकियों की खोपड़ी सेना ने जम्मू कश्मीर में उड़ा दी। ऑपरेशन महादेव का आगाज करने के साथ ही भारतीय सेना ने एक एक आतंकी को ऐसे ठोका जैसे भारत अपना बदला पूरा कर रहा हो। इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने। 3 terrorists have been neutralized in an intense firefight. ex-SSG कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मी और ये मेन मास्टरमाइंड था इस इंसिडेंट का, इसे भी मार दिया गया है ऑपरेशन महादेव में, जो कि लिद्वास के अंदर हुआ है। महादेव, ऑपरेशन महादेव में इन सब का काल आ गया। ये मास्टरमाइंड था पहलगाम टेरर अटैक का। भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है। 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं। आज तो महादेव, वैसे ही महादेव जी का मंथ चल रहा है सावन, और अभी सावन शिवरात्रि भी गई है और सावन के अंदर भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कर दिया। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। महादेव ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ। किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। इसके लिए पाकिस्तान से अब ऐसी कीमत वसूली जाएगी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। 3 पाकिस्तानी आतंकी जो पहलगाम हिंसा में भी शामिल थे, उन आतंकियों को भारतीय सेना ने श्रीनगर के अंदर ढेर कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। 26 लोगों की निर्भय हत्या होती है पहलगाम में और टेररिस्ट लापता हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, लेकिन उन हत्यारों का कोई पता चलता नहीं है जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन उनको ढूंढ निकाला है ऑपरेशन महादेव के जरिए और तीनों आतंकवादियों को इंडियन आर्मी ने शूट कर दिया है। और आपको बता दूं कि एक को जिंदा पकड़ा है और उनको जानकारी ली जा रही है कि इंडिया में कौन है, किसने उनकी मदद की थी, जो कि भारत में घुसने के लिए फिराक में थे। आपको बता दूं कि 26 हिंदुओं की हत्या की गई थी, कुछ उसमें 1-2 नेपाल के थे, यूपी के थे, कई जगहों के थे, लेकिन एक सोसाइटी को टारगेट किया गया था। उसमें पूछ के मारा गया था कि तुम कलमा आता है कि नहीं आता है। जो कलमा पढ़ लिया वो बच गया था, जो कलमा नहीं पढ़ा उसको शूट कर दिया गया था। वैसा ही कुछ भारतीय आर्मी ने उनको सीधा शूट कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मूसा मारा गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को किए गए हमले को अंजाम देने वाले संदिग्ध आतंकियों की खोपड़ी सेना ने जम्मू कश्मीर में उड़ा दी। ऑपरेशन महादेव का आगाज करने के साथ ही भारतीय सेना ने एक एक आतंकी को ऐसे ठोका जैसे भारत अपना बदला पूरा कर रहा हो। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकियों को सेना ने मार डाला है। श्रीनगर के लिडवास में सेना के ऑपरेशन महादेव के तहत इन आतंकियों को मारा गया और इसी बीच सामने आई आतंकी मूसा की तस्वीर। आतंकी मूसा पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर में सेना के निशाने पर था। खुफिया एजेंसी, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सुरक्षा बल इसे ढूंढने में जुटी हुई थी और आखिरकार एक छोटा सा इनपुट और उस इनपुट के बाद मिली वो कामयाबी जिसे पूरा देश आने वाले कई दिनों तक याद रखने वाला है। इसका जीता जागता सबूत है वो तस्वीर जिसमें मरा हुआ आतंकी दिखाई पड़ रहा है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है, साथ ही कई दिनों का राशन भी। सेना ने इसकी पुष्टि भी की है। शुरुआती जानकारी में पता चला कि सेना को श्रीनगर में 2 दिन पहले एक संदिग्ध बातचीत का इनपुट मिला था। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने भी सेना को आतंकियों को लेकर जानकारी दी थी। इसके बाद सेना का ऑपरेशन महादेव शुरू हो गया। यह ऑपरेशन श्रीनगर के घने दाची गांव के जंगल में शुरू किया गया। दाची गांव में संदिग्ध आतंकियों की सूचना मिलने के बाद अंदेशा जताया गया कि इन आतंकियों का पहलगाम हमले से संबंध हो सकता है और फिर सामने आई आतंकी मूसा की तस्वीर। वो तस्वीर
जिसका इंतजार तो लंबे वक्त से सेना कर रही थी। मारा गया आतंकी कोई और नहीं, वही आतंकी मूसा है जिसे महीनों से सेना ढूंढ रही थी, जिसने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। सेना की कई टुकड़ियों ने घने जंगलों की तलाशी ली और सुबह 11:30 बजे के आसपास सेना की 24 आरआर और 4 और टुकड़ियों ने इलाके में 3 आतंकियों का पता लगाया। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई जिसमें आतंकियों को ढेर किया गया। यह ऑपरेशन सेना का था, लेकिन बाद अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के एसएसजी के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंची है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको मालूम है कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके बाद अब ये जो इंसिडेंट है, इकराम ये अनाउंस करते हैं कि जी हमने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है, मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, उसमें से एक कोर है जिसका नाम है चिनार कोर। अब नाज़रीन इकराम इसमें ये कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव की अपडेट दी और कहते हैं कि 3 टेररिस्ट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट, यानी फायरिंग का बड़ा शदीद तरीन तबादला हुआ और 3 दहशतगर्द जो हैं वो हमने मार दिए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। ऑपरेशन कंटिन्यूज। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। अब इंडियन मीडिया इस वक्त नाज़रीन इकराम रिपोर्ट क्या करता है? सबसे पहले जो इंडिया टाइम्स है उसने रिपोर्ट किया कि ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से श्रीनगर में और 2 से 3 दहशतगर्द जो हैं उन्हें ट्रैप कर लिया गया है और एक एनकाउंटर हुआ और यह बेसिकली श्रीनगर के करीब एक एरिया है जहां पर यह वाकया पेश आया और कहते हैं कि जी हमने तो पहलगाम में हुए हमले का मास्टरमाइंड अब मारा जा चुका है और एक को जिंदा भी भारतीय इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया है। आपको बता दूं कि इससे बहुत दहशत मच गया है पूरे टेररिस्ट ग्रुप में। आपको बता दूं कि तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं और लिंक जोड़ते जोड़ते जंगलों तक इंडियन आर्मी पहुंच गई थी और कुछ सप्लाई, जब पता चला कि कुछ सप्लाई जो है जंगलों में होने रही थी, खान पान की सप्लाई जब जंगलों में होने लगी थी, तब इंडियन आर्मी को भनक लगी और सैटेलाइट के जरिए, इसमें इसरो का बहुत बड़ा योगदान है, जिस तरह से भारतीय सैटेलाइट उस पर निगरानी रखी गई, कंटिन्यू 24 घंटे मॉनिटर की गई और तब पता चला कि ये वही लोग हैं जिन्हें 26 लोगों की हत्या की थी। उसके बाद से भारतीय सरकार ने ऑपरेशन महादेव चलाया और आप बता दूं कि इन 4 आतंकवादियों में से 3 को मार गिराया जबकि एक को पकड़ा जाएगा और इससे बड़े बड़े अपराध खुलने वाले हैं।